अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं 14.2, जिसका पहला प्रश्न है इस प्रकार। आपको बारंबारता बंटन सारिणी बनानी है। ये बात नई नहीं है, आपने 7वीं से बारंबारता बंटन सारिणी बनानी सीखी है। यहाँ आपको एक स्कूल के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दे रखा है, यानी कि ब्लड ग्रुप दे रखा है। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ए, बी, ओ और ए बी इकट्ठा, यानी कि इस तरह ये ब्लड ग्रुप होते हैं। और हमें उन बच्चों में से बताना है कि ए के कितने बच्चे हैं, बी के कितने बच्चे हैं, ओ के कितने बच्चे हैं और ए बी के कितने बच्चे हैं। तो ये हम निकाल के रखेंगे, तो ये क्या कहलाएगी? बारंबारता बंटन सारिणी। और फिर उसके बाद हमें ये भी बताना है कि अधिक सामान्य, यानी कि ज़्यादातर बच्चों का कौन सा ग्रुप है और सबसे कम कौन सा ग्रुप है। ये भी एक प्रश्न है। एक बारंबारता बंटन सारिणी बनानी है और एक ये। इन बातों पे आप ध्यान दें। इसके लिए हमें क्या करना होता है? रक्त समूह है, रक्त समूह, मिलान चिन्ह, बारंबारता लेनी है। मिलान चिन्ह से भी बच्चे आप परिचित हो, फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। अगर एक लिखना हो तो हम एक लगा देते हैं, 2 लिखना हो तो 2 लाइन, 3 लिखना हो तो 3 लाइन, 4 लिखना हो तो 4 लाइन और 5 लिखना हो तो हम 4 लाइन लगाकर ये ऐसे करते हैं। ये 5 का चिन्ह होता है, ये मिलान चिन्ह। इसके बाद अगर 6 का है तो 5 और 1 6, 7 है तो 5 और 2 7, 8 है तो 5 और 3 8, और 9 लेना है तो 5 और 4, और 10 लेना है तो 5 5। इस तरह फिर 15 है तो 5 का एक सेट और, फिर 5 का एक सेट और, इस तरह ही आगे जाना है। इस प्रकार से हमें ये मिलान चिन्ह लेने हैं। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ए जो है कितने बच्चों का ग्रुप है। ए गिनते हैं। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हैं? ए ग्रुप के कितने? 9 हैं। तो बारंबारता कितनी हो गई? 9। इसके बाद हमें देखना है बी कितने बच्चों का है। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6 कितने बच्चों का है? 6 बच्चों का बी ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि ओ कितने बच्चों का है। 1, ऐसे भी हम लगा सकते हैं, बहुत आसान पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने हैं? 12। तो ओ ग्रुप के बच्चे हैं 12। अब हम देखते हैं ए बी कितने बच्चों का है। 1 और 1 ए बी, 2 और 3। 3 ही बच्चे हैं ए बी के। अब इस तरह आपने लिख लिया। कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। आप इन सबका जोड़ करेंगे। अगर 30 बन जाता है तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, कोई नहीं छूटा, कोई हमने फालतू नहीं लिया। 9 और 6 15, 15 और 15 हो गए 30, बिल्कुल सही है। 30 विद्यार्थियों का ब्यौरा हमें मिल गया। इसलिए ऐसे जोड़कर देख लिया करो कि कोई छूटा तो नहीं। अगर यहाँ पर एक आध कम है तो इसका 30 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका एक आधा छूट गया, आप उसे चेक कीजिए। तो गलती के चांसेस नहीं होंगे अगर आप इसे जोड़कर देख लेंगे तो, वरना मुश्किल हो जाएगी, गलत हो सकता है। तो इस तरह बच्चों आपने बारंबारता बंटन सारिणी बनानी है। और अब देखिए अधिक सामान्य। अधिक सामान्य कौन सा ग्रुप है? सबसे ज़्यादा किसके हैं? 12। तो ओ ग्रुप जो है वो अधिक सामान्य है। और कम विरल मतलब कम। ए बी जो ग्रुप है वो केवल 3 ही है, तो जो कम वाला है उसको विरल कहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए बी। अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए, 14.2 का दूसरा प्रश्न। 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल में किलोमीटर में दूरी इस प्रकार है। 40 है
ये सारे 4 लाइनें, चारों में 10-10 दे रखे हैं, यानी कि कोई 5 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 2 किलोमीटर, कोई 10, कोई 20, कोई 25, 11, इस तरह। हमें इसे बारंबारता बंटन सारिणी में बांटना है वर्ग माप लेकर के। अब वर्ग माप क्या है, देखो इन्होंने खुद आदेश दिया है कि 0 से 5 वर्ग लेकर के, 5-5 के वर्ग माप लेकर के। अब हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या है, 32 है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, सॉरी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। इस तरह 5-5 के अंतराल पे हमने ले लिए। इसको बोलते हैं 5। वर्ग माप कितना है, 5 है। देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। एक चीज और, यहाँ सतत और एक होता है आंकड़े और एक होता है असतत, यानी कि ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। यहाँ देखो आप ध्यान से कि 0 से 5, अगला देखो क्या है, 5 निम्न है, 10, अगला निम्न 10 है। अगर इस तरह है, देखो एक की ऊपरी सीमा दूसरे की निम्न सीमा है, एक की ऊपरी सीमा दूसरे की निम्न सीमा है, तो इसमें बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये 5 है ये यहाँ सम्मिलित नहीं करना, 10 इसमें सम्मिलित नहीं करना, अगले में तीसरे में करना, 15 यहाँ करना है और 20 यहाँ करना है, 25 यहाँ करना है और 30 यहाँ करना है। कहने का मतलब ये है कि जो ये ऊपरी सीमा है उसको उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करना, नेक्स्ट में करना है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ हमारे पास है, सबसे पहले अब 0 से 5 में देखो। आप 0 से 5 में देखने का मतलब आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4, 5 इसमें हमने नहीं लेना, तो 1 2 3 4 कितने हैं ये देखते हैं। तो कितने हैं देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हमें 2 नजर आ रहा है, सबसे पहले हमें 2 नजर आ रहा है, 1 2, ये देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, 1 और फिर यहाँ आया 2 और फिर ये आ गया 3 और फिर ये आ गया 4 और फिर ये 2 आ गया 5। तो और देखो बाकी सब 9 6 15 15 7 6 ये सब बड़े हैं। हम निशान लगा के रख देते हैं कि ये हमारे हो चुके हैं, ये हम काउंट कर चुके हैं। 2 फिर ये 2 फिर ये 3 और फिर ये 3 और ये 2, ये 5 हो गए। तो बारंबारता हो गई 5। यहाँ हमें 5 हमने सम्मिलित नहीं किया, हमने क्या लिया है, 2 2 3 3 और 2, 5 हो गए ना। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ 10 से कम लेंगे। अब 5 हम यहाँ काउंट करेंगे, देखो ध्यान से कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 5 और 10 के बीच में कितने बनते हैं, 11। अब देखते हैं 10 और 15 के बीच में, अब हम यहाँ 10 यहाँ काउंट करेंगे। अभी हमने देखो ये 10 काउंट नहीं किया था, 10 1, ये भी हो चुका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखो 10 है, फिर गिनते हैं एक बारी, 1 ये रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गए 11, ये भी बनते हैं 11। इसके बाद अब देखिए 15 से 20 में कितने बनते हैं, गिनो जरा, 15 से 20 में,
15 से 20 में 20 नहीं काउंट करना हमने। 15 से 20 में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं 20 और 25 के बीच में। 20 और 25 के बीच में कितने हैं? हाँ देखिए, 1 20 है। अब देखो और कोई नजर नहीं आ रहा है, केवल 1 है ये। अब देखो 25 से 30 के बीच में भी केवल 1 है, देखो, और कोई नजर नहीं आ रहा, यहाँ भी 1 है। और 30 और 35 के बीच में देखो कितने हैं? एक तो ये 31 है और एक ये 32 है। 31 32 33 34 इसमें शामिल है, तो ये कितने हैं? 2 है। अब इनको जोड़ करके देखते हैं कि 40 बनता है कि नहीं। 16 16 1 17 27 27 और 9 36 36 और 4 40। जोड़ बिल्कुल 40 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आंकड़े बारंबारता बंटन सारणी हमारी सही है, कोई भी बीच में नहीं छूटा। तो इस तरह बच्चों आपने बारंबारता बंटन सारणी बनानी है।